मुझे जब जब लगता है ना कि यूनाइटेड इससे खराब नहीं खेल सकती, यूनाइटेड हर बार मुझे गलत प्रूफ कर देती है। भाई मानना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि एक वो लिमिट होती है ना, कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि भाई ये देख लिया, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जितने भी मैचेस हुए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, हर बार अवे टर्फ पर जाकर हमने यही बोला, भाई दिस वाज द वर्स्ट गेम ऑफ द सीजन, दिस वाज द वर्स्ट गेम ऑफ द सीजन, दिस वाज द वर्स्ट गेम ऑफ द सीजन। भैया कल अगर किस्मत, कोई बोलता है ना कि हमारे साथ नहीं देती है, अगर कल किस्मत साथ नहीं दे रही होती तो ये स्कोर लाइन कम से कम 4-0, 5-0 या चलो 4-1, 5-1 उतनी होती। ये जो 1-1 दिख रहा है ना, इस गेम में ब्रेंटफोर्ड ने हमारे कपड़े उतार के जला दिए और नंगा दौड़ाया हमें चौराहे के ऊपर। और वो सरसी का याद है, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में हुआ था वॉक ऑफ शेम, वो वॉक ऑफ शेम हमारी होनी बाकी थी बस। बाकी हमारे प्लेयर्स ने कपड़े उतार के दे दिए थे हमारे सपोर्टर्स को, तो वॉक ऑफ शेम भी उन्होंने ले ही ली। उनको पता था कि यार हमने खेले नहीं है ऐसा गेम कि जहां पर हम पूरी किट में ड्रेसिंग रूम तक लौटे, तो उन्होंने अपने अपने जो किट्स थे वो सारे के सारे जो अटेंडीज थे आज मैच डे पे देखने आए थे उनको दे दिए। भाई बेशर्मी की हद होती है भाई। 83-85 टचेस इन योर बॉक्स और आपके टोटल टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स कितने थे? 11 या 12। भाई थू है। एक टाइम आया था जब स्क्रीन पे फ्लैश हुए थे 73 टचेस ब्रेंटफोर्ड एंड 11 टचेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दी ऑपोजिशन बॉक्स। मतलब इसका उल्टा होता तो समझ में भी आता, लेकिन यहां पर कल तो ब्रेंटफोर्ड ने जो बुली किया है ना, और देखो ब्रेंटफोर्ड वो टीम है जो पिछले 6 मुकाबले 7 मुकाबले बिना जीते चली आ रही थी। और हमने सुबह ही बैठ के यही डिस्कस किया था कि जब जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे क्लब्स को फेस करती है ना, जिनका टाइम खराब चल रहा होता है, जो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, उनके अगेंस्ट हमें खराब जरूर खेलना होता है। और कल हमने वही किया है। आप यहां पर देखो 55% पोजीशन रख के हमने क्या उखाड़ लिया भाई। उन्होंने 31 शॉट लिए। ब्रेंटफोर्ड वो टीम है जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में बैठी हुई है, और यहां पर वो पिछले 7 मुकाबले लगातार या तो उन्होंने ड्रॉ किया या हारे हैं, वो करके आ रहे थे। रिजल्ट उन्होंने अपने लिए नहीं निकाला था, कल भी रिजल्ट नहीं निकाला है, एंड दैट वाज ओनली ड्यू टू देयर बैड लक। इतने चांसेस बने थे कल ब्रेंटफोर्ड के लिए, अगर कोई और टीम होती भाई तो वो हमें बिल्कुल रौंद के पकड़ के बीच में से फाड़ के अलग कर देती। और इस सारे सिनेरियो में आपको यहां पर ब्लेम करना पड़ेगा आपके मैनेजर को, क्योंकि आपका मैनेजर क्या ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा। और मैं चाहे जितना बैठकर यहां पे टेनेक को बैक कर लूं, अल्टीमेटली टेनेक की फुटबॉल उसको बैक नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर कोई भी जो ओनर है वो अपने मैनेजर को तब तक बैक करेगा जब तक उसको दिख रहा है कि चलो ठीक है फुटबॉल अच्छी नहीं हो रही, रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहां तो ना फुटबॉल इंप्रूव हो रही है और ना रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ, कल टेनेक ने चलो एक चीज अच्छी की, कल टेनेक ने आके ना कोई फॉल्स होप्स नहीं दिए या फिर कोई मेरे ख्याल में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया पोस्ट मैच में। उसने बोला दे वांटेड इट मोर, एंड एक्चुअली अगर किसी ने पूरा गेम बैठ के देखा है ना भाई, लिटरली ब्रेंटफोर्ड वांटेड इट मोर। आप बोलोगे वीसा की परफॉर्मेंस, एम्बुएम्बो की परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपकी आइवन टोनी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। दे आउटप्लेड अस इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे मिडफील्ड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे आप यहाँ पर अटैक की बात करो। अटैक तो हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। 31 शॉट में से अगर उनके टोटल कितने शॉट ऑन टारगेट हैं? 5 या 6 टारगेट हैं। मैं आपको देख के बताता हूँ। देखो उन्होंने टोटल 5 शॉट ऑन टारगेट लिए। अगर उन्हीं में 5 शॉट ऑन टारगेट में से अगर 7-10 और टारगेट पे होते ना, कल स्कोरलाइन बहुत अलग होती। उन्होंने टोटल जो बिग चांसेस बनाए हैं वो बनाए 4, 3 उन्होंने मिस कर दिए। जो एक बिग चांस बना आखिरी में, अब वही है, मैच मैनेज करने वाली बात है। आप यहां पर 90+6 पे गोल स्कोर कर रहे हो, 3 मिनट एडिशनल टाइम था और आपके पास, मैं कह रहा हूं 5 मिनट और भी होता, आप पे आखिरी के 5 मिनट बैलेंस नहीं हुए। आपको लक के बेसिस पर यहां पर 0-0 का एक वो मिल रहा था एडवांटेज, जो कि उस गेम में आपके लिए कुछ था नहीं, क्योंकि आपने कुछ क्रिएट ही नहीं किया था। ब्रेंटफोर्ड वर बाय फार द बेटर टीम एंड दे डिजर्व टू विन इट। कल का जो एक पॉइंट आया ना, दैट वाज ऑल डाउन टू लक। और मैच से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कौन इन प्लेयर्स को सजेशन देता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उन्होंने आके बोल रहे वी हैव कम अप विद समथिंग फॉर देम, तो क्या था वो लकी तो था बस, और क्या था? क्योंकि आपके फॉरवर्ड्स ने कुछ क्रिएट नहीं किया। हाँ आप बोलोगे यू मेड अ प्रिटी गुड सेव हियर एंड देयर, तो उसके लिए क्रेडिट मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन अगर आप मैच की बात करोगे, देयर वर नो टैक्टिक्स, देयर वाज नो इंटेंशन टू विन। एंड देखो अगर टीम ऐसा खेलेगी, पहली बात तो ये है, आपने इतने मैचेस जो सीजन में खेलने हैं, आप फुलम वाला उठाकर देख लो, आप यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड वाला उठाकर देख लो, और या फिर अगर आप देखोगे और बाकी गेम्स जो आपने क्लोज एनकाउंटर्स पे जीत लिए, हम हर गेम के बाद यही बोल रहे थे कि भाई नहीं, दिस इज द गेम वेयर इट विल टर्न अराउंड द सीजन फॉर अस, दिस इज द गेम जहां से हमारा सीजन किक स्टार्ट होगा, दिस इज द गेम जहां से हमारा जो सीजन है वो किक स्टार्ट होगा। अब आप ये बताओ मुझे कि लिवरपूल वाले गेम में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई लिवरपूल को हराना इज लाइक दी, अभी आप बोलोगे बेंचमार्क, मैन सिटी और लिवरपूल हरा लिया आपने, इसका मतलब है आप थोड़ा सा बेटर कर रहे हो।
अब आप लिवरपूल को हराने के बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंस दोगे जहां पर आप केवल बॉल रखे हुए हो लेकिन उस बॉल रखने के एंड से आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, तो कैसे यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ की जाए, कैसे इस चीज़ की होप लगाई जाए कि नहीं भाई यहाँ पर ना अगले गेम मैच में जाते में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो आपको अगला मैच खेलना है यहाँ पर चेल्सी के अगेंस्ट, उसके बाद आपको खेलना लिवरपूल के अगेंस्ट। ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, आपको 4 को खेलना है रात में और फिर उसके बाद आपको 6-7 को खेलना है यहाँ पे मैच लिवरपूल के अगेंस्ट। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस क्या है? गर्नाचो वॉज वेरी पुअर कल के गेम में। कोबी मेनो अगेन वही वाली बात है, मैंने परसों लाइव स्ट्रीम पे बोला था कि कोबी मेनो को हाइप करो लेकिन इतना हाइप मत करो कि बाद में आपके लिए वो चीज़ डिफेंड कर पानी मुश्किल हो जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कल परफॉर्मेंस थी कोबी मेनो की वो उतनी टॉप नॉच नहीं थी और मैं उसको उस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं कर रहा। अब जो प्लेयर यहाँ पर आपके अलॉन्ग साइड मैकटॉमने खेल रहा हो तो वो कैसे इंप्रूव करेगा, वो कैसे एक ही लेवल परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पे ब्रूनो इतना डीप खेल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। आपके गेम में आपके प्लेयर्स को देखते हुए आपका सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। मेसन माउंट सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए, गोल स्कोर कर दिया, पहला गोल था उनका रेटेड करियर का, लेकिन आप ये देखो कि वो गोल सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया बंदा अच्छे से, क्योंकि मैच तो हम जीते नहीं ना। उस गोल की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है कि सोचो आप गंदी फुटबॉल खेल के, गलीज फुटबॉल खेल कर आए हो और उसके बावजूद आपने यहाँ पे मैच जीत लिया। तो दैट इज व्हाट यू वांट इन दिस स्टेज ऑफ योर सीजन। वहाँ लूटन के अगेंस्ट स्पर्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे इतनी कुछ खास नहीं थी, मतलब इतनी टॉप नॉच नहीं थी, बट फिर भी वो मैच जीते ना। आप यहाँ पर अवे टर्फ पर जाकर जीत ही नहीं पाते हो मैचेस, और अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट अवे टर्फ। आपका होम पर भी आप देखोगे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट क्या हालत खराब थी। यहाँ पर आप बोलोगे एक तो लक इतना ज़्यादा खराब है। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई लीचा को यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि भाई क्यों आपको यहाँ पे मैग्वायर खिलाना पड़ेगा, लिंडलॉफ नहीं। अब लिंडलॉफ इंजर्ड हो गया, वरान इंजर्ड हो गया, आपके 2 मेन प्लेयर्स जो अभी तक आपके लिए काम कर रहे थे वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए। मतलब लीचा वापस आया, मैग्वायर वापस आया, 2 सेंटर बैक खट लिए। आप देखो यहाँ पर कल बिसाका की परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, इवन डेलो स्ट्रगल्ड अ बिट, और आपकी मिडफील्ड में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब मिडफील्ड इज कंप्लीटली बुलशिट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने 75 मिलियन पे करके एक सेंटर फॉरवर्ड खरीदा जिसको आपको बॉल फीड करनी है, जो कि आपके लिए गोल स्कोर कर देगा, लेकिन आप उसको गेम में इन्वॉल्व ही नहीं करते। आप ना उसको बॉल फीड करोगे थ्रू क्रॉसेस, ना आप उसको फाइंड करोगे राइट स्पेसेस में, आप बोलोगे यहाँ पर बॉक्स के अंदर। और 11 टचेस कैसे जस्टिफाई कर सकते हो यार आप? सामने वाली टीम आपके अगेंस्ट 73 टच, एंड ये कोई चैंपियंस लीग की टीम नहीं है कि आपकी रियल मैड्रिड हो, आपकी बायर्न म्यूनिच हो, या फिर आपकी मैन सिटी वगैरह खेल रही हो आपके अगेंस्ट, तो ये जस्टिफाई हो सकता है। आप कैसे बोलोगे ब्रेंटफोर्ड जैसी टीम के अगेंस्ट आप ये परफॉर्मेंस डिलीवर करके एक उम्मीद लगाए बैठे हो कि ओनर्स या फैन बेस आप पे ट्रस्ट करेगा? अल्टीमेटली परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे या रिजल्ट्स के बेसिस पे आपका टेन्योर जज किया जाएगा। टेन हैग के लिए इस वक्त पर अपनी जॉब बचा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और देखो अब यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि रैशफोर्ड और बाकी प्लेयर्स जो हैं, सोचो आपके सामने न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आपके जो मतलब अभी गेम्स है ना, उसके बाद सीजन खत्म होने के बाद आपके मैकटोमने को नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि यहाँ पर वरान को बेचें या मैग्वायर को बेचें। भाई दोनों को बेच दो। अगर वरान के लिए ऑफर आ रहा है, सेल हिम, गेट अ न्यू प्लेयर ऑन बोर्ड, अगर ये इंजरी इश्यूज रहे तो। एंड मैग्वायर तो आपका सेलेबल एसेट है भाई, आप उसको क्यों क्लब में रखना चाहोगे? और अब वही वाली बात है कि चेल्सी और यूनाइटेड 2 ऐसी टीमें हैं ना जिनका कुछ आप बोलोगे सीजन का क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और मैं तो ये बोलूँगा कि यूनाइटेड इतने 11 साल में कितनी भी खराब रही हो, लेकिन चेल्सी इतनी खराब नहीं रही। अब देखो चेल्सी कल बर्नली के अगेंस्ट ड्रॉ कर गई, 10 मैन बर्नली, पूरा एक हाफ उनको 10 मैन के अगेंस्ट खेलना था। मैनेजर तक को रेड कार्ड मिल गया था वहाँ पे बर्नली के आपके कंपनी को, और उसके बावजूद यहाँ पर चेल्सी गेम जीत नहीं पाई। पेनल्टी भी मिल गई उनको अपने फेवर में, अब बाकी सारी चीज़ें हो गई। बट देन अगेन यार, ये अभी चेल्सी और यूनाइटेड की ना सेम दिक्कत चल रही है। मैनेजर को आप बोलोगे यहाँ पर इंजरी के चलते काफ़ी इशू फेस करने पड़ रहे हैं। मैनेजर अपनी जो आप बोलोगे फुटबॉल है वो चेंज नहीं करना चाहता, एंड प्लेयर्स के बीच में लीडर्स की इतनी ज़्यादा कमी है। कैसेमीरो ने कल क्या किया? मैं कैसेमीरो को इतना डिफेंड करता हूँ, मैं कैसेमीरो को इतना प्यार करता हूँ, लेकिन कल कैसेमीरो ने क्या किया? ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। आप देखो आते ही उसका पहला पास जो था, ही वॉज गोइंग इन फॉर दोज चैलेंजेस। यहाँ पर कैसेमीरो पे चैलेंजेस पूरे नहीं हो रहे थे, रिस्की टैकल मार दिया आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, जस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, वहां पर पेनल्टी होते होते बची। एंड देन अगेन यहाँ पर आप बात करोगे कि आप यहाँ पर अगर सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपकी टीम अच्छा खेलेगी। और देखो मैनेजर चाहे टेन हैग रहे अगले सीजन में या कोई भी रहे, अल्टीमेटली द टॉकिंग पॉइंट इज कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड की मिडफील्ड बिल्कुल ही खराब है। उनको किसी भी तौर पर आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट
फेवरेट्स नहीं बना सकते अगर आप यहाँ पर देखोगे उनकी मिडफील्ड में क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है। आई एम हैप्पी फॉर मेसन माउंट, ज़रूरी था उसके लिए कि भाई उसका जो उसके ऊपर जो शोल्डर पे वेट आता जा रहा था कि नंबर 7 की जर्सी है, खाता नहीं खोला है, फिटनेस लेवल का इशू है, वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं कल। लेकिन डेफिनेटली आप एक चीज़ तो मानोगे, अभी टेन हैग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ब्रेंटफोर्ड डिजर्व करती थी कल जीतना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ब्रेंटफोर्ड वर वेरी वेरी अनलकी, द स्कोर लाइन शुड हैव बीन एटलीस्ट 3-1, अगर 4-1 नहीं 5-1 नहीं तो कम से कम 3-1 तो होनी चाहिए थी। वो आपका बोलोगे आइवन टोनी का शॉट पोस्ट पे लग गया, आइवन टोनी का एक शॉट बिल्कुल नज़दीक से चला गया, फिर वीसा को जो चांस मिला वहां पर वीसा ने वो चांस भरी नहीं किया, कॉर्नर पे जो हेडर लगा वो पोस्ट लग गया। भाई 3 पोस्ट तो उन्होंने मारे हैं, अब अगर वो पोस्ट अगर कन्वर्ट हो जाते तो क्या ही स्कोर लाइन होती और कितनी बड़ी शर्मनाक हार होती है हमारे लिए। लास्ट ईयर भी ब्रेंटफोर्ड अवे हम हार के आए थे 4, आपको याद होगा 4-1, और वहां पर जो गोल स्कोर हुआ था वो भी उनके ही प्लेयर ने स्कोर किया था। सॉरी 4-0 हारे थे, नॉट 4-1, 2-1 हारे थे ब्राइटन से, 4-0 हारे थे इनसे अवे पे, और जिसके बाद फिर अगला गेम हमें खेला था लिवरपूल से। अब यहां पर आप देखोगे अगला गेम आपका वापस से चेल्सी से, फिर लिवरपूल से, कहानी जस की तस है। और यहां पर लिवरपूल वाली विक्ट्री ने फिर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया। इंटरनेशनल ब्रेक पर यही सारे प्लेयर्स आप बोलोगे अच्छा करके आते हैं, और फिर उसके बाद यहां पर आप देखो जब ये क्लब फुटबॉल में लौट के आते हैं, पता नहीं इट्स द टॉक्सिसिटी फ्रॉम द क्लब, आई मीन आप बोलोगे कम्युनिकेशन गैप फ्रॉम द मैनेजर, जो भी चीज़ है, बट यूनाइटेड आर नॉट इम्प्रूविंग। एंड मैं वापस से बोलूंगा, डू नॉट इवन एक्सपेक्ट अस टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। आई थिंक एंड आई बिलीव एंड आई विश कि हमें चैंपियंस लीग ना मिले तो कम से कम हम यहाँ पर अपने डोमेस्टिक कंपटीशन में फोकस तब भी कर पाएंगे। अब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कोवेंट्री फेस करने में डर लग रहा है भाई कि वेम्बली पे क्या होगा, क्या करेगी कोवेंट्री हमारे, क्योंकि कोवेंट्री अच्छा गेम खेल कर ही आई है, ऐसा तो नहीं कि वो खराब फुटबॉल खेल रहे हो, तो भगवान जाने क्या होने वाला है। चेल्सी और यूनाइटेड अभी एक नाव में सवार हैं और उस नाव में हो चुका है छेद, एंड हम यहाँ पर अब बस लाइफ बोट का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे लाइफ बोट आ जाए, मतलब सीजन एंड हो जाए और हमें इस डेंजर एरिया से बाहर निकाला जाए, बट पता नहीं क्या होगा। बट हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आई वुड एब्सोल्युटली लव कि अगर आप आज के दिन में हमारे 80K सब्सक्राइबर्स पूरे कराओगे, वी आर एट 78.7 के, जल्द से जल्द इस वीडियो को देखकर एंड में आगे आकर अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC। एंड यहाँ पर आई प्रॉमिस यू कि हम हर मैच का आपका जो प्रीव्यू है, जो प्रेडिक्शन है, डेफिनेटली जो लाइव कवरेज है वॉच अलॉन्ग्स का, वो जारी रखेंगे इस चैनल के ऊपर। आज शाम में आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी, वो हमारे साथ देखना मत भूलिएगा। रात में मिलता हूँ मैं आपसे वॉच अलॉन्ग के टाइम पर। बाकी ध्यान रखिए अपना, मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।